बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के बारे में। मुहर्रिरीन और मुहद्दिसीन का बयान है, मालिकान जो कि बहुत बड़ा बादशाह था, उसकी हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई औलाद नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम इसके इकलौते बेटे थे, इसलिए इसे एक दिन ख्याल आया कि अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए ताकि सिलसिला नस्ल जारी रहे। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम इबादत में सारा दिन और सारी रात गुजार देते, इसलिए इन्हें औरतों में कोई रग़बत ना थी और आप अलैहिस्सलाम शादी नहीं करना चाहते थे। मगर आप अलैहिस्सलाम के बाप ने आपको मजबूर करके आपकी शादी एक निहायत हसीन व जमील बाकरा लड़की से कर दी। शादी की पहली रात हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने लड़की की तरफ तवज्जो न दी और खुदा की इबादत में मशगूल रहे। और जब सुबह होने लगी तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो, सुबह को लोग तुमसे रात के वाक़यात पूछेंगे। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, रात का राज फाश न करना और कह देना कि सब मामलात ठीक हैं। लड़की ने हिजर अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया और सुबह को वही कहा जो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने उसे सिखाया था। मगर लोगों को फिर भी शक हो गया और उन्होंने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के वालिद से इस शक को ज़ाहिर किया। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि दाई को बुलाकर तहकीक कराई जाए। चुनाचा दाई को बुलवाकर लड़की की तहकीक कराई गई और दाई ने बता दिया कि लड़की अभी कुंवारी है। दाई ने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के वालिद से हालात का इंकशाफ किया और कहा कि आप अपने बेटे को गैर बाकरा औरत मुहैया करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपके बेटे को बाकरा औरत में किसी किस्म की दिलचस्पी ही ना हो और कोई ऐसी कमज़ोरी है जिसकी वजह से बाकरा लड़की इनके लिए बेकार हो। चुनाचा हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के वालिद ने आप अलैहिस्सलाम की शादी एक गैर बाकरा औरत से तय कर दी और इनको हदायत की कि रात के मामलात ठीक ठीक बयान करें। चुनाचा जब रात हुई तब आप पहली लड़की की तरह इस औरत की तरफ मतवज्जा न हुए और सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। और औरत को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और जब सुबह इससे रात के बारे में पूछा गया तो इसने राज फाश कर दिया और कहा कि यह जवान मर्द नहीं है। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के वालिद को जब यह खबर मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने आप अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया। उसने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम को कमरे में बंद कर दिया और कमरे के दरवाज़े को चूना, गारा और पत्थर से चुनवा दिया। 2 दिन इसी हाल में रहा। 2 दिन बाद उनके बेटे की मोहब्बत के लिए जाग उठी और कमरे को खोलने का हुक्म दिया। मगर जब कमरा खोला गया तब आप अलैहिस्सलाम कमरे में मौजूद ही नहीं थे और ये बात लोगों के लिए बड़ी हैरानी का बाइस बनी। मालिकान को जब ये मालूम हुआ कि वो बेटे के वजूद से महरूम हो गया है तब उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई, मगर पूरी कोशिश के बावजूद आप अलैहिस्सलाम को तलाश न कर सके। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत की बदौलत वहाँ से निकलकर हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनके हमरा बहरे ज़ुल्मात में आब हयात नोश की और हमेशा के लिए ज़िंदगी के मालिक बन गए। खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को दरियाओं पर मुअत्तल कर दिया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम दरिया में क़याम पजीर हुए। एक दिन आप अलैहिस्सलाम जजीरे में नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के वतन के 2 ताजिर कश्ती के हादसे के बाद उस जजीरे में जा पहुँचे। जहाँ आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अपने हालात बताए। जब उन्होंने गौर से देखा तो आप अलैहिस्सलाम को पहचान गए। बाहमी तारुफ के बाद इन लोगों ने अपनी मुश्किल बयान की। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो ये कि अपने वतन जाकर तुम मेरा जिक्र किसी के सामने ना करोगे।
ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دریا کے ایک لکے کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دو۔ وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک تو بات پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ خضر علیہ السلام کے والد مالکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ مالکان نے اس سے پوچھا تو وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ اس آدمی کو قید کر دو اور اپنے لوگ میرے ساتھ اس جزیرے کی طرف بھیجو، ساری حقیقت سامنے آئے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاق سے اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سب تباہ ہو گئے، لیکن صرف 2 ہی انسان بچ گئے، ایک عورت اور دوسرا وہ جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کا یقین کر لیا تو دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے